Hey guys, welcome to Borses Academy. So I'm going to discuss about a new subject that is chemical kinetics and thermodynamics. Particularly इस वीडियो में मैंने थर्मोडायनामिक्स और उसके सब टर्मिनोलॉजीज पे बात की है और उसमें भी टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे कि आइसोलेटेड क्लोज मैक्रोस्कोपिक ओपन ये सारे सिस्टम्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया है. We discuss now about thermodynamics. First of all, we will say what is thermodynamics. We will just look brief about it. So thermodynamics is interactions between energy and the corresponding matter. So for that, the time independent is under energetics and the time dependent comes under kinetic sections. It is a subject of chemical kinetics and thermodynamics. So we are discussing here the part only thermodynamics. Basically there are different definitions of thermodynamics. So some of them are here. The branch of science that deals with study of different forms of energy and quantitative relationship between them. Means यहाँ ये बताया गया है कि ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं अंडर द क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है साइंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्क, हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जीज. अभी ये कुछ चार शब्द है जो हमें बार बार रिपीटेडली इस सेशन में हम सुनेंगे, जैसे कि वर्क, हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी. इनके बीच में जो भी रिलेशंस है वो थर्मोडायनामिक्स के अंडर आते हैं. देन एक और डेफिनेशंस है जैसे इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इफेक्ट ऑफ देयर ट्रांसफर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. मतलब थर्मोडायनामिक्स इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. इतना तो हमने अभी तक डिस्कस किया, पर एक अलग तरह से यहाँ पे बोला है कि उसका इफेक्ट क्या होता है सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, वो हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में. सो ये कुछ थी डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस की. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लॉ, वी विल फर्स्ट डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज which are included here in thermodynamics. First of all, what is energy? In physics, it's quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on or to heat the object. Means it is a quantitative property that is transferred from an object to perform work or else generate heat. Then comes in our mind, what is heat? Heat is spontaneous flow of energy from one object to other caused by difference in temperature between two objects. मतलब एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है एनर्जी का एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में, जहां जो ड्राइविंग फोर्स है वो है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट. देन अगेन अकर्स what is temperature? Then we can say that temperature is the degree of hotness or coldness or measure of average kinetic energy of particles in the system. Means ये टेम्परेचर जो है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है. और एल्स वी कैन से इन साइंटिफिक मैनर के जो पार्टिकल्स है अंदर, स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, उससे जो हमें उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो नथिंग बट टेम्परेचर. देन हमें सबको पता है अभी जो थ्री है वो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम? एक पार्ट है यूनिवर्स का जो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में है, कांस्टेंट इन्वेस्टिगेशन में है कि हाँ हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. देन सराउंडिंग क्या है? एनीथिंग आउटसाइड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. मतलब सिस्टम जो ऑब्जर्वेशन में है उसको छोड़ के बाकी का जो भी है वो हमारा सराउंडिंग है.
और ये जो सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट कर रहा है, वो चाहे रियल हो या हमने बनाई हुई हो मनगढ़ंत इमेजिनरी, या फिर रिजिड हो दिख रही है, या फिर फ्लेक्सिबल हो, जो उस दोनों को सेपरेट करती है, मतलब डिस्टिंग्विश करती है कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग, वो है बाउंड्री। यहाँ पे एक फिगर है जो बता रहा है, ये हमारा कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में है, इसलिए हमने इसको बोला है सिस्टम। और अदर देन सिस्टम ये जो भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग। और ये दो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने वाली जो बाउंड लाइन है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। Now we are going to discuss about different types of system. Means if the system is said to be isolated, if the system is said to be closed, if the system is said to be open. मतलब अगर आइसोलेटेड बोला है कि सिस्टम इज इन आइसोलेट स्टेट, मतलब जो मास और एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है नहीं। जैसे कि आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं कि एनर्जी और मास है वो ट्रांसफर हो रहा है नहीं। देन कम्स क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम्स मीन्स ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगा और मास विल बी इन द सिस्टम। देन ओपन। ओपन सिस्टम यानी क्या, जिसमें दोनों मास एज वेल एज एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब देख रहे हो यहाँ पे हमने ओपन बताया है फिगर में भी, जो मास और एनर्जी है वो दोनों ट्रांसफर हो रहा है ओपन सिस्टम में। फिर बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम में। मतलब होमोजीनियस सिस्टम क्या है, वह ऐसा सिस्टम जहां प्रॉपर्टीज ऑफ मास यूनिफॉर्म है एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर हम यहाँ पे एक बीकर ले और यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो आप इस सिस्टम में कहीं पे भी देख लो, जो प्रॉपर्टी ऑफ मास यहाँ है वही प्रॉपर्टी यहाँ भी मिलेगी, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। देन कम्स हेट्रोजीनियस सिस्टम। So what is heterogeneous system? Contradict to homogeneous system, जहां properties of mass uniform है नहीं, यहाँ पर कुछ अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कुछ अलग प्रॉपर्टी है जो सिस्टम एग्जिबिट कर रहा है। सो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। फिर एक और आता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब मैक्रोस्कोपिक यानी क्या, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि अ सिस्टम इज सेड टू बी मैक्रोस्कोपिक व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड और आयंस एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मतलब जब हम एक सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक में कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स, एटम्स या तो आयंस या उसके साथ ही आयंस, ऐसे सिस्टम को हम मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे। और जो प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेगा वो होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं अभी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें हम डिस्कस करेंगे दो, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब किस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंडर्स में आती है, या तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंडर में आती है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब एक सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है या सब्सटेंस कितने सारे प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से वो ऐसा जो भी सिस्टम होता है उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मास, तो हम बोलेंगे कि 1 kg 2 kg मास। फिर वॉल्यूम में बोलेंगे कि 1 लीटर 2 लीटर वॉल्यूम। जो भी चीजें क्वांटिटेटिवली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो भी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंडर में आती है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारे डायमेंशन बेस्ड होते हैं, सो यानी इनका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। फिर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक अपोजिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, यहाँ हम जो सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है सिस्टम में, वो हम कंसीडर करते नहीं है, विच इज
totally independent from the amount of the substance present in the system. For example, हम लेंगे boiling point है, इसका कोई ये नहीं है, viscosity है, density है, ये सारे जो भी है properties वो सारे dimensionless है, यानी इनका कुछ यूनिट नहीं है. हम इसको कुछ अमाउंट में बोल नहीं सकते कि इतना मीन्स 1 kg बॉइलिंग पॉइंट, हम कभी कभी ऐसा बोल नहीं सकते. तो ये जो भी है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सारे प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंडर में आती है. जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो में आए, यानी सपोज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं कि मास है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, डिवाइड बाय वॉल्यूम है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, और हमें सबको पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी. और हमने अभी बोला कि डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स अस इंटेंसिव प्रॉपर्टी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. इफ आपको ये वीडियो एनी हाउ इन एनी वेज हेल्प करता हो अपनी स्टडीज के रिलेटेड, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.